कोरोना का कहर अब तक खत्म नहीं हुआ और एक नए वायरस से पशु और पक्षियां संक्रमित हो रहे हैं। उत्तरी अमेरिका में बर्ड फ्लू के नए वेरिएंट के साथ साथ लाल लोमड़ियों, बॉबकैट्स और अन्य स्तनधारियों में भी वायरस मिलने लगा है। वायरस से लोमड़ियों के बच्चे बुरी तरह प्रभावित हैं। हाल में देखा गया कि अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन में लोमड़ियों के साथ कुछ गलत हो रहा था। लोमड़ी के बच्चे अजीब व्यवहार कर रहे थे, जैसे जोर से हिलना और खड़े न रह पाना। ये बच्चे सुस्त हो गए थे, इन्हें पकड़ना आसान था और लोगों को इनसे डर भी नहीं लग रहा था। वन्य जीव पशु चिकित्सक एरिन लेमली का कहना है कि लोमड़ियां इलाज के लिए लाई जाने लगी। कुछ बच्चे शांत थे, कुछ इधर उधर गिर रहे थे और कुछ को दौरे पड़ रहे थे। उनके सिर कांप रहे थे, उनकी आंखें लयबद्ध तरीके से फड़फड़ा रही थी। जांच में रेबीज, लो शुगर जैसी कोई परेशानी सामने नहीं आई, लेकिन इनमें एवियन इन्फ्लुएंजा के एक बेहद विषाणु जनित स्ट्रेन का पता चला। यह वायरस एक तरह का बर्ड फ्लू है जिसे यूरेशियन H5N1 कहा जाता है, जो इन दिनों अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है। साथ ही यह 36 राज्यों में पाली जाने वाली मुर्गियों और घरेलू चिड़ियों को संक्रमित कर रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। इससे बतख, गीदड़, गल और टर्न जैसे जानवर बुरी तरह प्रभावित है। इसका मतलब यह भी है कि यह वायरस जंगली लाल लोमड़ियों सहित उन स्तनधारियों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन गया है जो इन पक्षियों का शिकार करते हैं। अमेरिका के 7 राज्यों से रेड फॉक्स के बच्चों में इस वायरस का पता लगा है। इतना ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन से 2 लोगों में भी यह वायरस पाया गया है जो इन पक्षियों के संपर्क में थे। विशेषज्ञों ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्तनधारियों से वायरस फैल रहा है। उनका कहना है कि मनुष्यों में इसका खतरा कम है। मेम्फिस में सेंट जूड चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में इन्फ्लुएंजा वायरोलॉजिस्ट रिचर्ड बेबी का कहना है कि वायरस का विकास नंबर गेम है। वायरस से जितने ज़्यादा स्तनधारी संक्रमित होंगे, वायरस उतने ही नए म्यूटेशन करेगा। इससे लोमड़ियों, बॉबकैट्स, यहाँ तक कि मनुष्यों में भी वायरस फैल सकता है। वायरस का नया वेरिएंट पिछले साल यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया में फैला था, जिससे जंगली और घरेलू पक्षी प्रभावित हुए थे। 2021 में नीदरलैंड में लोमड़ी के बच्चों समेत कुछ जंगली स्तनधारियों में भी यह वायरस दिखाई दिया था। साल के अंत तक वायरस उत्तरी अमेरिका तक आ गया और अब लोमड़ी के बच्चों के मामले सामने आने लगे। डॉक्टरों के मुताबिक जो बच्चे वायरस से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं, उनमें दौरे पड़ने लगते हैं और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। आप भी अपने बच्चों और परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को एक बार ज़रूर प्रेस कीजिए। Thanks for watching this video.